हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी जगह है जिसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है, बद्रीनाथ धाम। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसा एहसास है जहां आस्था और रहस्य एक दूसरे में ऐसे घुल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन कहां से शुरू होता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी जगह के सबसे बड़े राज वहां की पूजा पाठ में नहीं, बल्कि वहां की खामोशी में, वहां के अजीब से विरोधाभासों में छिपे हों। आज हम बद्रीनाथ धाम के कुछ ऐसे ही रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे जो सदियों से हमारे विश्वास और कभी-कभी तो विज्ञान को भी चुनौती देते आए हैं। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। हम बात करेंगे उस अखंड ज्योति की जो 6 महीने तक बंद बर्फ से ढके मंदिर में भी जलती रहती है। हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों भगवान विष्णु के इस धाम में शंख बजाना मना है। और हाँ, ये भी समझेंगे कि कैसे ये मंदिर हर साल 6 महीने के लिए हम इंसानों की दुनिया से मानो गायब ही हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ के माहौल की। देखिए, यहाँ की शांति वो कोई आम शांति नहीं है, यहाँ कुछ अलग है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र घाटी में प्रकृति भी एक अजीब से अनुशासन में बंधी है। मतलब बादल तो घेर कर आते हैं पर वो गरजते नहीं। आसमान में बिजली भी चमकती है पर उसकी कड़कड़ाहट सुनाई नहीं देती। यहाँ तक कहा जाता है कि इस इलाके में कुत्ते भी नहीं भौंकते, मानो जैसे पूरी कायनात भगवान नारायण की तपस्या में कोई खलल नहीं डालना चाहती। अब सवाल ये उठता है कि भगवान विष्णु यहाँ आए कैसे, क्योंकि मजे की बात तो ये है कि ये जगह हमेशा से उनकी नहीं थी। ये तो असल में भगवान शिव और माता पार्वती का घर हुआ करती थी। तो कहानी कुछ यूं है कि भगवान विष्णु को तपस्या के लिए ये जगह बहुत पसंद आ गई, तो उन्होंने एक लीला रची। वो एक छोटे से बच्चे का रूप लेकर घर के बाहर रोने लगे। अब माता पार्वती ने बच्चे को रोते देखा तो उनका दिल पिघल गया और वो उसे अंदर ले आईं। कुछ देर बाद भगवान विष्णु अपने असली रूप में आए और उन्होंने बड़ी विनम्रता से भगवान शिव से ये जगह अपनी तपस्या के लिए मांग ली। और भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, वो मुस्कुराए और खुशी खुशी ये जगह विष्णु को देकर खुद केदारनाथ में जाके बस गए। वैसे तो इस जगह की स्थापना सत्ययुग में ही हो गई थी, लेकिन समय के साथ ये लुप्त हो गई। फिर 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसे फिर से खोजा। उन्होंने नारद कुंड से भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को बाहर निकालकर मंदिर में फिर से स्थापित किया, और तब से लेकर आज तक ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। बद्रीनाथ धाम सिर्फ अपनी कहानी या माहौल के लिए ही खास नहीं है, यहाँ की परंपराएं भी बहुत अनोखी हैं। ऐसी परंपराएं जो पहली बार सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगें। जैसे कि यहाँ पूजा का एक अनोखा चक्र है। साल के 6 महीने जब मौसम ठीक रहता है तब हम और आप जैसे इंसान वहां जाकर पूजा करते हैं, लेकिन सर्दियों के 6 महीनों के लिए जब भारी बर्फबारी की वजह से मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब माना जाता है कि देवता खुद स्वर्ग से उतरकर यहाँ भगवान विष्णु की पूजा करने आते हैं। सोचिए, एक ही जगह जहाँ पहले इंसान पूजा करते हैं और फिर देवता। और इसी दौरान एक और चमत्कार होता है जो आज भी एक पहेली है। मंदिर के कपाट बंद करने से ठीक पहले पुजारी अंदर एक दीपक जलाते हैं। इसे कहते हैं अखंड ज्योति। और जब 6 महीने बाद दरवाजे खुलते हैं तो वो दीपक ठीक वैसे ही जलता हुआ मिलता है, बिना किसी के तेल डाले, बिना किसी देखरेख के। उस बर्फीले गर्भगृह में ये कैसे मुमकिन है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बद्रीनाथ का एक और नियम इसे बाकी सभी विष्णु मंदिरों से एकदम अलग बनाता है। आपने देखा होगा, विष्णु जी के हर मंदिर में पूजा के दौरान शंख जरूर बजता है, लेकिन बद्रीनाथ में शंख बजाना सख्त मना है। क्यों? इसके पीछे एक बहुत खूबसूरत कहानी है। कहते हैं, एक बार माता लक्ष्मी पास में ही तपस्या कर रही थीं। उनकी तपस्या में कोई विघ्न न पड़े, इसके लिए भगवान विष्णु ने एक राक्षस को मारने के बाद भी विजय का शंखनाद नहीं किया। ये मौन प्रेम और सम्मान का प्रतीक है जो आज भी निभाया जाता है। यहाँ के जो मुख्य पुजारी होते हैं उन्हें रावल कहा जाता है, और उनसे जुड़ी परंपराएं भी बहुत खास हैं। आदि शंकराचार्य का बनाया नियम है कि रावल हमेशा केरल के नंबूदरी ब्राह्मण परिवार से ही होंगे। सोचिए, उत्तर भारत के सबसे बड़े तीर्थ का पुजारी दक्षिण भारत से। ये भारत को जोड़ने की एक अद्भुत मिसाल है। इन रावल को जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, और कुछ खास मौकों पर वे स्त्री के वस्त्र पहनकर देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं।
चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे यहाँ का सिर्फ माहौल ही नहीं बल्कि प्रकृति का हर एक कण किसी न किसी दिव्य कहानी से जुड़ा है। मंदिर के ठीक नीचे गर्म पानी का झरना है जिसे तप्त कुंड कहते हैं। अब इसकी खास बात यह है कि बाहर चाहे कड़ाके की ठंड हो, तापमान माइनस में चला जाए, इस कुंड के पानी का तापमान हमेशा 54 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। और इस चमत्कार के पीछे की कहानी ये है कि इस पानी में सूर्यदेव की तपस्या की ऊर्जा समाई हुई है। ऐसा विश्वास है कि इस पानी में नहाने से न सिर्फ शारीरिक बीमारियां दूर होती हैं बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है। पास में ही सरस्वती नदी के ऊपर एक बहुत बड़ी चट्टान का पुल है। इसे भीम पुल कहते हैं कि जब पांडव अपनी आखिरी यात्रा पर स्वर्ग जा रहे थे तब द्रौपदी को नदी पार करने में दिक्कत न हो, इसके लिए महाबली भीम ने इस विशाल चट्टान को उठाकर यहाँ रख दिया था और ये आज भी बिना किसी सहारे के वहीं टिकी है। और फिर आता है वसुधारा वाटरफॉल। इस झरने से जुड़ी मान्यता तो और भी हैरान करने वाली है। कहते हैं कि इसकी बूंदें सिर्फ उन लोगों पर गिरती हैं जिनका दिल और मन साफ हो। अगर किसी के मन में पाप या मैल हो तो पानी उसके ऊपर से गुजर जाएगा पर उसे छुएगा नहीं। ये तो जैसे प्रकृति खुद ही आपकी आत्मा की परीक्षा ले रही हो। अब हम आते हैं बद्रीनाथ के सबसे गहरे और शायद सबसे चौंकाने वाले रहस्य की तरफ। ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो एक पूरे युग के खत्म होने का इशारा करती है। बद्रीनाथ धाम 2 पहाड़ों के बीच बसा है जिनके नाम है नर और नारायण। पुराणों में लिखा है कि ये दोनों पर्वत बहुत धीरे धीरे, इतने धीरे कि हमें पता भी नहीं चलता, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और भविष्यवाणी ये कहती है कि जिस दिन ये दोनों पहाड़ आपस में मिल जाएंगे उस दिन बद्रीनाथ धाम जाने का ये रास्ता इंसानों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और ये जगह हमारी पहुंच से बाहर हो जाएगी। इस भविष्यवाणी को एक और घटना से बल मिलता है। पास के जोशीमठ में एक नरसिंह मंदिर है। वहां भगवान नरसिंह की एक मूर्ति है जिसकी एक कलाई वक्त के साथ लगातार पतली होती जा रही है और मान्यता ये है कि जिस दिन वो कलाई टूटकर गिर जाएगी उसी दिन नर और नारायण पर्वत भी आपस में मिल जाएंगे और अंत की शुरुआत होगी। लेकिन सनातन धर्म में कोई भी अंत नहीं होता, वो एक नई शुरुआत का संकेत होता है। तो भविष्यवाणी में आगे ये भी कहा गया है कि जब आज का बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा तब पूजा एक नई जगह पर शुरू होगी और उस जगह को जाना जाएगा भविष्य बद्री के नाम से। तो ये सिर्फ एक रास्ते के बंद होने की कहानी नहीं है बल्कि एक बड़े कॉस्मिक साइकिल का हिस्सा है। ये हमें बताता है कि जगह बदल सकते हैं, रास्ते बंद हो सकते हैं, पर आस्था का प्रवाह कभी नहीं रुकता। वो हमेशा अपना नया रास्ता खोज लेती है। ये एक युग का अंत और एक नए युग की सुबह है। तो एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं, क्या बद्रीनाथ से जुड़ी ये सारी बातें सिर्फ पुरानी कहानियां हैं जो पहाड़ों की हवाओं में गूंजती हैं, या फिर ये एक जीती जागती भविष्यवाणी है जो धीरे धीरे हमारी ही आंखों के सामने सच हो रही है? इसका जवाब शायद सिर्फ विश्वास और वक्त के पास है।